चलो आज हम लोग पढ़ेंगे दोहा। क्या पढ़ेंगे? दोहा। हम लोग छंद के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे, उसकी परिभाषा पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहा और सोरठ के बारे में विस्तार से, उदाहरण के साथ। तो पहले हम लोग समझते हैं दोहा होता क्या है। दोहा, दोहा, ठीक। तो जो दोहा होता है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक। दोहा क्या है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? यानी आधे आधे चरण में मात्राएं क्या रहेंगी? समान रहेंगी। आधे आधे चरण में मात्राएं क्या रहेंगी? समान रहेंगी, ठीक। इसमें 4 चरण होते हैं, लिखेंगे। इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, इसके पहले, इसके पहले और तीसरे, इसके पहले और तीसरे चरण, पहले और तीसरे हम लोग कहते क्या है? पहला तीसरा मतलब गिनती एक होता, 1 और 3, इसको हम कह सकते हैं विषम चरण। क्या कह सकते हैं? विषम चरण। इसके पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं, 13 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे चरण, इसको हम लोग कहते हैं सम चरण। 2 और 4 क्या होता है? सम संख्या होती है, ठीक। सम चरण, सम चरण में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्राएं, मात्राएं होती हैं, होती हैं। तो दोहा क्या होता है समझ में आया? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे यानी विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे यानी सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। जैसे हम लोग पहला उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है? मेरी भव बाधा हराओ, राधा नागरी सोय, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दूती होए। ये दोहा है। क्या है? दोहा है। तो कैसे पहचानेंगे दोहा है? तो दोहा क्वालिटी होता है। इसके पहले 51 चरण है। पहला ए, दूसरा ए क्या है? ये क्या है? क्यों? जहां यति लगा होता है वो चरण में उसको डिवाइड करता है। ये यति है, ये क्या है? यति है। तो काउंट करते हैं। तो 1 मात्रा के लिए हम लोग खड़ी पाई और 2 मात्रा के लिए यस का प्रयोग करते हैं। यहां लिखेंगे 1, यहां पर, यहां कितना आएगा? नहीं, यहां आएगा 2, यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा। बड़ी मात्रा है, ठीक। यहां अगला 1, यहां भी 1, यहां पर आएगा 2, यहां कितना आएगा? 2। हाँ, यहां 1 आ गया, यहां कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक। आगे पे भी हम काउंट करेंगे। यहां पर आया 2, यहां कितना आएगा? 2, यहां भी आ गया 2, यहां 1, यहां 1, 100 पर 2, यहां पर 1, ठीक। अभी काउंट कर लेंगे। यहां पर आ गया 2, यहां 1, यहां पर 1, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 2। यहां कितना काउंट करेंगे? 2 ही काउंट करेंगे। यहां कितना काउंट करेंगे? 2, यहां पर काउंट करेंगे 2, यहां पर काउंट करेंगे 2। हमने बोला था आधा अक्षर आ जाए और उसके पहले कोई अक्षर ना हो तो वहां पर आप काउंट करना है 2, वहां पर 2, यहां पर 1, यहां भी 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 1, यहां 2, यहां पर 1। अब काउंट करते हैं। तो 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13। यानी यहां पर कितना मात्रा हुआ? यहां पर हुआ 13 मात्रा। पहले चरण में कितना मात्रा हुई? 13 मात्रा। अब दूसरे चरण काउंट करते हैं। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 1,
8 2 10 10 1, इसमें कितना मात्रा हुई? 11 मात्रा हुई, 11 मात्रा हुई। ठीक, तो पहले चरण में 13, दूसरे चरण में कितना हुई? 11 मात्रा। इसी प्रकार से तीसरे चरण में कितना होना चाहिए? 13 मात्रा होना चाहिए। तो 2 2 1 3 3 1 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11 2, इसमें कितना आ गया? इसमें भी आ गया 13 मात्रा। अब यहां कितना आएगा? 11 मात्रा आएगा। तो 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1, 11 मात्रा आ गया। दोहा क्या समझ में आया? उदाहरण के साथ, पहला चरण है, तीसरा चरण है, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा हो गई। दूसरा चरण है, चौथे चरण है, दूसरे चौथे चरण कितना मात्रा हो गई? 11 11 मात्रा हो जाए तो उसको हम लोग कहते क्या है? दोहा है। कभी कितना ब्रिलियंट थे, कैसे लिखते थे? एकदम मात्रा एकदम क्या होता था? फिक्स होता था कि पहले अगर कोई दोहा होगा उसके पहले चरण की मात्रा होगी 13 मात्रा होगी और दूसरे में कितना होगी? 11 मात्रा होगी। अगला हम लोग देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चूर। ठीक, तो यहां पर काउंट करते हैं, यहां पर एक आएगा, यहां भी एक आएगा, छोटी मात्रा लगा हुआ है, यहां भी एक आएगा, यहां भी एक आएगा। यहां पर बड़ा पा है, पा। यहां पर बड़ी नी है, 2 मात्रा। बड़ा रहा है, 2 मात्रा। एक ए है तो यहां कितना मात्रा काउंट होगा? 2 मात्रा काउंट होगा। ठीक, 1 मात्रा काउंट होगा, छोटी 1 मात्रा काउंट होगा। यहां पर बड़ा पा है, 2 मात्रा काउंट होगा। यहां पर बड़ी नी है, 2 मात्रा, 1 1, यहां पर 2, यहां पर 1। सही है। यहां पर भी 2 मात्रा, यहां पर भी 2 मात्रा, यहां पर 1 मात्रा, ए है, 2 मात्रा काउंट होगा। यहां पर 1 मात्रा, यहां पर 2 मात्रा, यहां पर 1 मात्रा, यहां पर 2 मात्रा, यहां पर भी 2 मात्रा, यहां पर भी 2 मात्रा, यहां पर भी 2 मात्रा, यहां 1 यहां 1 यहां 2 यहां पर 1। अब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, 13 मात्रा। तो पहले चरण की मात्रा आ गई 13 मात्रा। तो अगर पहले चरण में 13 मात्रा आ गई, क्या कौन होगा? वो कौन सा छंद होगा? दोहा। 1 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1, कितना मात्रा आई? 11 मात्रा आई। ठीक, 2 2 4 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 2, तीसरे चरण में कितना मात्रा आ गई? 13 मात्रा आ गई। आगे 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1, चौथे चरण में कितना मात्रा आ गई? 11 मात्रा आ गई। दोहे की एक क्वालिटी और होती है। क्या क्वालिटी होती है? पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे, इन चरणों में जब मात्राओं को जोड़ा जाएगा तो 24 24 है। कितना आएगा? 24 24 है। क्वालिटी होता है। ऐसे यहां भी काउंट करेंगे, यहां भी कितना आएगा? 24 और कितना आएगा? 24 24 मात्राएं आएंगी। 13 का कितना होता है? 24 होता है। यानी दोहे की क्वालिटी होती है, अगर किसी छंद में सम और विषम चरणों का योग कितना आ जाए? 24 24 आ जाए। 4 चरण हो और सम और विषम चरण का योग कितना है? कितना मात्रा है? 24 24 मात्राएं आए तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? दोहा है। अभी आगे पढ़ेंगे, सोठा भी स्कूटा होता है, अभी पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सोल। ये का सोल। यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर 2, यहां पर भी 2, यहां पर कितना काउंट करेंगे? 2 बताया था। संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण या अक्षर 2 काउंट करना है। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर 1, यहां पर 2, 1 यहां पर 1 यहां पर, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 1। आगे यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर 2 काउंट करने, यहां पर 2 काउंट करने, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2 काउंट करना है। सही है।
यहां पर एक काउंट करना है, यहां पर दो काउंट करना है, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर एक। काउंट करते हैं अब, एक दो, दो दो, चार दो, छह दो, आठ एक, नौ एक, 10 एक, 11 दो, 13 मात्रा नहीं हुई, हुई 13 मात्रा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक दो, दो दो, चार एक, पांच, पांच एक, छह दो, आठ दो, 10 एक, 11 मात्रा होगी, 11 मात्रा। एक दो, दो दो, चार दो, छह दो, आठ दो, 10 एक, 11 दो, 13 मात्रा हो गई। वाह क्या कवि थे। ऐसा चीज लिखिए कि एकदम मात्रा करेक्ट आएगा, बस आप उस चीज को सही लिखिए। हिंदी प्रत्येक पहले और तीसरे में 13 13 ही आएगा, कोनो दोहा होगा धरती का, और दूसरे चौथे में कितना आएगा? 11 11 ही आएगा, सही लिखिए तब। एक दो एक, तीन तीन एक, चार दो, छह दो, आठ दो, 10 एक। ये है कवि का पूरा खेला। जोड़ेंगे, ऊपर कितना आएगा? 24, नीचे कितना आएगा? 24। यह है दोहा। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है, तो उसको हम लोग कहते क्या है? दोहा कहते हैं। तो दोहा हमारे हिसाब से सबके माइंड में छप गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोरठा। क्या पढ़ेंगे? सोरठा। तो सोरठा क्या होता है? क्या लिखते हैं? सोरठा, सोरठा। तो भैया जो सोरठा होता है वह दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है? दोहे क्या होता है? उल्टा। तो लिख लेते हैं, यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। यह दोहे क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें भी 4 ही चरण होते हैं। लिखेंगे पूरा पूरा भाषा लिखेंगे। इसमें भी 4 चरण, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके क्या? इसके पहले और तीसरे चरण, यानी पहला मतलब गिनती में जी 1 और 3 हम लोग कहते क्या? सम संग विषम, विषम यानी विषम चरण में, यानी विषम चरण में कितनी मात्रा है? 11 11 मात्राएं, 11 11 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे चरण, 2 और 4 क्या होता? सम विषम, सम यानी सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। अगर पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में चेंज हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि सोरठा भी क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। यानी सोरठा भी एक क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। छंद है, अर्ध सममात्रिक क्या है? छंद है। अब चेक करते हैं कि सोरठा सही है कि गलत है। कभी लोग जो लिखे हैं सही लिखे, गलत लिखे हैं। अब चेक किया था यहां पर। तो पहला एग्जांपल क्या है? चेक करते हैं। मूक होई वचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो यहां पर कितना काउंट करेंगे? 2, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर कितना? 2। पंगु है, पंग, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, 1 1 1 1 1 1 काउंट करते हैं। 2 1, 3 2, 5 1, 6 2, 8 2, 10 1। बताइए पहले चरण में 11 मात्रा की नहीं है? है। 2 2 1, 3 3, 6 4, 10 3। दूसरे चरण में 13 मात्रा है कि नहीं? है। ये है कवि का पूरा नियम कानून। क्या कवि थे। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आगे
यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, यहां कितना काउंट करेंगे? एक, एक, यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, एक 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 काउंट करते हैं हम। दो दो, चार एक, पांच दो, सात दो, नौ, नौ एक, जोड़ा गया, दो दो चार, चार एक, पांच दो, सात दो, नौ एक, 10 दो, 12 एक, क्या बात हुआ? कहीं मिस्टेक जरूर हुआ। कितना आ रहा टोटल? दो दो चार, चार एक पांच, पांच दो सात, सात एक आठ, आठ दो 10 एक, ये चीज नहीं रहेगा। जासू कृपा दयाल होता है। ठीक, आगे एक, कितना है टोटल? टोटल है कितना? 11 मात्रा है। कितना आ गया? 11 मात्रा है। 1 2 3, 3 3, 6 4, 10 3, 13 मात्रा आ गई। तो पहले और तीसरे में 11 मात्रा है जी, दूसरे चौथे में कितना आ गए? 13 13 मात्रा आ गई। तो क्या हुआ है? सोरठा। क्या हुआ? सोरठा। आगे चेक करते हैं। रहीमन मोही सुहाय, अमी पियावत मान बिनो, वरण विष दे बुलाए, मान सहित मारिबो भला। तो एक 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 एक, दो एक एक दो एक, एक 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 एक, दो यहां पर एक एक, दो यहां पर एक एक एक, एक 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 यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, दो यहां पर, एक दो एक, दो एक 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 एक, दो एक दो। सही है। अब काउंट किया जाता है। 1 2 3 4, 4 2 6 1, 7 1, 8 2, 10 1, 11 मात्रा है। 1 2 3, 3 1, 4 2, 6 2, 8 2, 10 1, 11 2, 13 मात्रा है। 3 3 2 5, 5 2, 7 1, 8 2, 10 1, 11 मात्रा यहां भी आ गई। 11 मात्रा है। 2 2 1, 3 3, 6 1, 7 1, 8 2, 10 1, 11 2, 13 मात्राएं आ गई। ये सोरठा है। पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे चौथे कितना आ गई? 13 13 मात्राएं आ जाए तो उसको हम लोग कहते क्या है? सोरठा। और चेक करते हैं, बहुत सा उदाहरण है। 2 2 1 3, 3 1, 4 2, 6 1, 7 1, 8 2, 10 1, 11। आगे 1 2 3 4 5 6, 6 2, 8 1, 9 1, 10 1, 11 1, 12 1, 13 मात्राएं। तो यहां तक आई 11 मात्राएं। यहां तक कितनी आ गई? 13 मात्राएं आ गई। यहां काउंट करते हैं। 1 2 2 2, 4 1 5, 5 1, 6 1, 7 1, 8 2, 10 1, 11 मात्राएं आ गई। ठीक, 1 2 1 3 3 2, 5 1, 6 2, 8 1, 9 1, 10 3, 13 मात्राएं आ गई। यह सोरठा। पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे चौथे कितना मात्राएं चाहिए? 13 13 मात्राएं। तो होता क्या है? सोरठा। आगे चेक करते हैं हम। 2 2 2 1 3 3 1, 4 4 2, बड़ा वो है यहां पर, 6 1 7, 7 2 7 2, 9 9 1, 10 1। यहां पर एक ही काउंट करना है। यहां पर बताया था संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण चाहे गुरु मान लो, चाहे संयुक्त अक्षर को गुरु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 हो गया। 11 1 2 3 3 1, 4 2, 6 1, 7 1, 8 2, 10 10 1, 11 11 2, 13 मात्रा है। कितने आ गए? 13 मात्रा। आगे 1 2 3 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1, 7 1, 8 2, 10 1, कितने मात्रा आई?
11 मात्राएं आ गई। कितना मात्रा है? 2 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2। कितना मात्राएं आ गई? 13 मात्राएं आ गई। तो ए था दोहे का एग्जाम्पल 3 ठो, ये था सोठे का उदाहरण 3 4 ठो। ठीक, एकदम परिभाषा के साथ बेहतरीन तरीके चीजों को समझाया गया। हमारे साथ चीजें एकदम माइंड में क्या हो गए होंगे? छप गए होंगे। ठीक, तो सब आराम से शांति से सब लोग उतारो।